दोस्तों, आज का वीडियो बहुत पावरफुल होने वाला है, इसलिए इसे लास्ट तक जरूर देखना। आखिर चाणक्य ने ऐसा क्यों कहा कि बुरे बनो तभी सफल बनोगे। बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि हमें अच्छा बनना चाहिए और सबकी अच्छाई करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे इंसान की हर जगह कद्र होती है। परंतु चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने बताया है कि बुरे बनो तभी सफल होंगे और खुशियां भी मिलेंगी। चाणक्य बताते हैं कि गुड़ की तरह मीठे और सरल रहने वाले व्यक्ति को दुनिया वाले निगल जाते हैं, साथ ही तरह तरह की यातनाएं भी देते हैं। लेकिन क्या जानते हैं कि आखिर चाणक्य ने ऐसा क्यों कहा? अगर नहीं तो आगे हम इसे चाणक्य नीति के अनुसार जानेंगे। चाणक्य नीति नामक पुस्तक में आचार्य चाणक्य ने लिखा है कि मनुष्य को बुरा बनना चाहिए, क्योंकि जंगल में भी सीधे खड़े पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। इसलिए आवश्यकता से अधिक सीधे और सरल बनना इंसान के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। आगे चाणक्य बताते हैं कि जिंदगी में कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां व्यक्ति को बुरा बनना पड़ता है। जैसे अगर कोई आपको दबाना चाहे तो ऐसे में दबकर जिंदगी नहीं जीनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान को अपनी जिंदगी खुलकर जीने का पूरा हक है। चाणक्य बताते हैं, जो भी इंसान इस धरती पर जन्म लिया है उसे 70 से 80 साल जिंदगी जीने के लिए मिली है। ऐसे में हर मनुष्य को इस जीवन काल को खुलकर जीना चाहिए, ना किसी के दबाव में आकर। चाणक्य नीति में चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति चाहे किसी भी रिलेशन में हो या फ्रेंडशिप में हो, यदि रिश्ते में भी सामने वाला व्यक्ति आपको दबाने की कोशिश कर रहा हो तो दबना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीने का पूरा अधिकार है। आगे चाणक्य कहते हैं, यदि इंसान को यह लगे कि यह काम करने से उसे खुशी मिलेगी, लेकिन सामने वाला उस काम को करने से मना कर रहा है या जबरन करवा रहा है, तो ऐसे में उसमें आनंद नहीं आ रहा है तो वह काम नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि यदि इंसान को यह डर लग रहा है कि उसने सामने वाले को किसी काम के लिए मना कर दिया है और उसे बुरा लग जाएगा या फिर वह इंसान उसे छोड़कर चला जाएगा, तो उसे जाने दे, क्योंकि ऐसे लोगों से दूरियां बनाना ही बेहतर है। दरअसल ऐसी सोच वाला व्यक्ति हमेशा दुख ही पहुंचाता है, साथ ही जिंदगी की आजादी भी छीन लेता है। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि इंसान इस दुनिया में खुश रहने और जिंदगी मदद से जीने के लिए आया है, इसलिए किसी के इशारे पर कठपुतली की तरह नाचने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं, एक गांव में एक सांप रहता था जिससे सब डरते थे। सांप कई लोगों का शिकार कर चुका था। एक दिन उस सांप ने एक बच्चे पर हमला कर दिया। तभी रास्ते से गुजर रहे एक साधु ने सांप को श्राप दे दिया और कहा कि अगर किसी को भी डसा तो तुम मर जाओगे। सांप ने बच्चे को डर के मारे छोड़ दिया। कुछ दिन बाद साधु उसी रास्ते से गुजर रहा था तो साधु ने देखा कि सांप से बच्चे खेल रहे हैं और उसे पत्थर मार रहे हैं। सांप बेचारा खुद को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। साधु ने सांप से पूछा तो सांप ने श्राप का डर बताया। साधु ने कहा, मैंने काटने के लिए मना किया था, पर तुमने तो फन दिखाना ही छोड़ दिया। इस काल्पनिक कहानी से यह सीख मिलती है कि आप चाहे सांप जैसे जहरीले ना हो, फिर भी सामने वाले में यह डर होना चाहिए कि आप उसे डस सकते हो, तभी वो आपसे डर कर रहेंगे। हमेशा ये जताओ कि आपके साथ बुरा किया तो बुरा होगा। सिकंदर को धूल चटाने वाले चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आचार्य चाणक्य के मुताबिक कभी भी अपनी हैसियत के नीचे लोगों के साथ दोस्ती ना करें, क्योंकि बुरा वक्त आने पर ये लोग साथ नहीं दे पाएंगे और आपकी मनोदिशा को खराब कर देंगे।
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर आपको अपनी हैसियत के नीचे के लोगों से दोस्ती करनी भी हो तो तभी करें जब आपका स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो, क्योंकि वास्तविक जीवन की सच्चाई यही है। अपने से ज्यादा हैसियत वाले लोगों से भी दोस्ती ना करें। ऐसा करने पर आप पूरा वक्त उनके बराबर दिखने की कोशिश में निकाल देंगे और वक्त बर्बाद करते रहेंगे। ऐसे लोग भी जरूरत पर काम नहीं आते हैं। ये लोग भी स्वार्थ के लिए ही आपके साथ जुड़े होते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कोई दोस्त नहीं होता, सिर्फ स्वार्थ के चलते दो लोग साथ रहते हैं और दोस्ती करते हैं। इसलिए अपने सीक्रेट किसी को ना बताएं। दोस्ती अगर दुश्मनी में बदली तो आपके सीक्रेट ही आपको नुकसान पहुंचाएंगे और दोस्त बने दुश्मन के सामने आप नतमस्तक हो जाएंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलेंगे आपके साथ एक नए महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे भी प्रेस करें। विश यू ऑल द बेस्ट।